बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी शेयर करेंगे। इसको ब्रेड समोसा भी कहते हैं, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है, ऐसी टिप के साथ जिसमें आपका ब्रेड भी ज़ाया ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 4 आलू लिए हैं, जो पहले ही हमने बॉईल करके कूट के रख लिए हैं, और इनको हमने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था ताकि इनमें पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, और ये हरी मिर्च है जो हमने पहले ही कश करके रख ली थी, अब ये डालेंगे। ये धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते हैं जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये मसाला पाउडर है, ये हल्दी है आधा टीस्पून, ये चाट मसाला है, और ये नमक है, और ये लाल मिर्च है। अब इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका अमेज़ा तैयार करके हम इसको फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखेंगे। इन तमाम अशिया को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए इसमें डाल के फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा ये अमेज़ा तैयार हो जाए। उतनी देर में हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हम 1 कप और आधा कप जो है बेसन लेंगे। अब इसके लिए हमारे पास ज़ीरा, हल्दी पाउडर, मिर्च, 1 चुटकी मीठा सोडा और नमक जो हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है, और 1 चम्मच हमारे पास ऑयल है। इसके साथ पकोड़ों में थोड़ी चमक आती है, वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, और इसको हम इतना सख्त भी नहीं बनाना और इसको ज़्यादा पतला भी नहीं करना। इसको हम सिर्फ लिक्विड सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें अब हमारा लिक्विड सा तैयार हो गया है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे। इससे ब्रेड पकोड़ा की लुक बहुत अच्छी आती है। ये देखें बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमारे पास ये 8 स्लाइस हैं। अब इनको हम पहले केचप लगाएंगे। ये हमारे पास अब ग्रीन चटनी है। ये अब हमारे पास ग्रीन चटनी है। दूसरे ब्रेड पर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर ये जो मसाला बना के रखा हुआ था आलूओं का, वो अब लगाएंगे इसके अंदर। और हमने साथ से ब्रेड नहीं उतारी, इसलिए नहीं उतारी कि ब्रेड ज़ाया हो जाता है। ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। बच्चों को अगर बंदा लंच बॉक्स में भी दे तो वो बच्चे आसानी से खाते भी और खुश हो के दोबारा टिफ़िन भी मांगते हैं कि हमारे लिए दोबारा बनाएं। इसके ऊपर उल्टा कर देंगे।
अब इसको हम काट लेंगे समोसा कटिंग में। ये हमारा समोसा कटिंग में हो गया। अब हम आपको पकोड़े वाला बताएंगे, पकोड़ा कटिंग कैसे करनी है। अब हम पकोड़ा कटिंग वाली ब्रेड तैयार करेंगे। इस पर अब हमने लगा ली है, केचप लगा ली है। अब ग्रीन चटनी लगा के इसके ऊपर वही वैसे ही आलू का वो मेज़ा लगा के ये अब तैयार हो गया है। अब इसकी हम कटिंग पकोड़ा कटिंग करेंगे। ये देखें, ये पकोड़ा कटिंग है। हमने जो इसकी कोटिंग तैयार की हुई है इसमें डिप करके इसको हम फ्राई करेंगे। बाकी अब हम इसी तरह बाकी ब्रेड जो है उन पर भी ऐसे ही लगा के उनको भी तैयार कर लेंगे और सारे सबको काट के रख लेंगे और हम फिर इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डिप करके इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए हल्का ब्राउन हो गया। अब ये हम अब पकोड़े वाली बना रहे हैं। ऐसे ही हम सारे बाकी ऐसे फ्राई कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारा ब्रेड पकोड़ा और समोसा तैयार हो गया है और बहुत मज़े का है। आप भी खाएं, आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। और अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।